साथियों, मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है, जो कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में व्यापम घोटाले के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला होगा। ये घोटाला इतना ब्लैक एंड वाइट है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बस केवल थोड़ी सी भी जानकारी पब्लिक के सामने आए तो समझ में आ जाता है कि किस तरह से बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है। ये भ्रष्टाचार है जो हमारी बच्चियां हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको एक पौष्टिक राशन देने का, कि जिससे वो उनको किसी तरह से कुपोषण ना हो, किसी तरह की बीमारी उनको ना हो। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश देश का तीसरे नंबर पे सबसे कुपोषित राज्य है महिलाओं के स्वास्थ्य के ऊपर। अगर कहा जाए तो बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स है। उसको लेकर सरकार ने एक योजना बनाई कि इन बच्चियों को, इन महिलाओं को हम राशन प्रोवाइड करेंगे, पैक्ड राशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छा राशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे इनको किसी भी तरह से कुपोषण ना हो। अच्छा आइडिया है, बढ़िया आइडिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बड़े नेक आइडिया है। लेकिन इस पूरे राशन के सिस्टम में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। कैसे हुआ, मैं आपको 2 लाइन बताऊंगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इन्होंने कहा कि हमने 36 लाख 36.08 लगभग 36 लाख बच्चियों को राशन बांटा। समझ में आ गया? जो इनका राशन डिपार्टमेंट, उसने कहा जी हमने 36 लाख लोगों को राशन बांटा। जबकि जो स्कूल का डेटा ये कह रहा है जी हमारे पास तो सिर्फ 9,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो जब स्कूल कह रहा है जी हमारे पास 9,000 बच्चे हैं, तो आपने 36 लाख किसको बांट दिया राशन? तो समझ में आ गया होगा कि मामला पूरा गड़बड़ है। चेक हुआ 49 आंगनवाड़ी सेंटर जहां पे गर्भवती महिलाएं रजिस्टर होती हैं, उनको राशन दिया जाता है। 49 आंगनवाड़ी सेंटर पे सर्वे हुआ। वहां पे इन्होंने कहा कि हमने 49 आंगनवाड़ी सेंटर पे लगभग 29,000 महिलाओं को राशन बांटा। जबकि वो 49 आंगनवाड़ी सेंटर ये कहते हैं कि उनके यहाँ सिर्फ 3 महिलाएं रजिस्टर्ड हैं। तो जब 3 महिलाएं रजिस्टर्ड हैं तो आपने 29,000, वो कौन सी महिलाएं थी जिनको आपने बांटा? तो मतलब 9,000 बच्चियां पढ़ती थी जिनको राशन देना था, वहां बांट दिया लगभग 36 लाख लोगों को। और जहां पे 3 महिलाएं, गर्भवती महिलाएं थी जिनको राशन देना था, वहां पे उन्होंने बांट दिया 29,000 लोगों को। तो ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में आ गया कि पूरा मामला गड़बड़ है। दूसरी बड़ी शानदार चीज, इन्होंने कहा जी कि हमने, ऑडिटर ने पूछा भाई जब आपने इतना जो राशन था, ये राशन आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ले जाके इन स्कूलों में गए, आंगनवाड़ी सेंटर पे आपने राशन कैसे पहुंचाया? तो उन्होंने खूब सारे नंबर दे दिए गाड़ियों के। बोले सर ये सारे ट्रक हमने हायर किए थे, इन ट्रकों में भर भर के हमने भेजा। जब ऑडिटर ने आरटीओ के दफ्तर से वो सारे गाड़ियों के नंबर चेक किए तो पता चला कोई ई रिक्शा है, कोई बाइक है, कोई स्कूटी है, कोई साइकिल है, कोई टैंकर है पानी का, तो ट्रक तो थे ही नहीं। तो मान लीजिए फला, इन्होंने कहा जी भाई एक ट्रक से हमने 1000 किलोग्राम ये हमने राशन ट्रांसपोर्ट किया एक जगह से दूसरी जगह। नंबर दे दिया जी ये ट्रक का नंबर है। पता चला बाइक है, बाइक निकल गई। वो तो बाइक पे तो 1000 तो जाएगा नहीं जी। बाइक पे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग गांव में रहे, सीमेंट उन्होंने ढोया है तो पता है 20 किलो का एक कट्टा आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो का एक कट्टा आ जाएगा। उसके लिए भी पीछे एक बंदे को बैठना पड़ेगा, और वो भी मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर लेके जा सकते हो। अब 200 किलोमीटर तो कट्टा लेके नहीं जा सकते। कट्टा मतलब
वो बोरी को कट्टा कहते हैं गांव में, दूसरे वाला कट्टा में समझ लीजिएगा आप लोग। तो आप सोच लीजिए कि ये सबसे बड़ा गड़बड़ तो यही है कि फेक डेटा दिया गया, फेक लोगों को राशन बांटा गया, फेक तरीके से बांटा गया। और सबसे खास बात है कि जो जहाँ पे कहा गया कि ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहाँ पे राशन पूरा पैदा हो रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो भी पूरी तरह से फेक है, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि उतना वो प्रोड्यूस कर सकें। अगर आपने प्रोड्यूस किया तो उतना बिजली का बिल लगना चाहिए, वो बिजली का बिल भी नहीं जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो मतलब पूरा ब्लैक एंड वाइट में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लगभग 2,500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, और उसमें इस तरह का बहुत बड़े पैमाने पर ये सारा का सारा भ्रष्टाचार हुआ। दुर्भाग्य की बात यह है कि अपने आप को मामा जी कहने वाले शिवराज सिंह चौहान जी के अंडर ही आता है ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। ऐसा नहीं कि किसी मंत्री के ऊपर डाल देंगे, किसी अधिकारी के ऊपर डाल देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अंडर ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आता है, और उनके डिपार्टमेंट में और उनके ही ऑडिटर ने रिपोर्ट दी है। ऐसा नहीं कि किसी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के ऑडिटर ने रिपोर्ट दे दी जिसके आधार पर आप उनको कह दें जी ये तो बायस्ड लोग हैं, दूसरी पार्टी वाले हैं, झूठ ही बोलते हैं। ये उनके ही ऑडिटर ने रिपोर्ट दी, शिवराज सिंह चौहान जी के डिपार्टमेंट के अंदर रिपोर्ट दे दी कि इतना फर्जी तरीके से राशन बांटा गया। जिनको राशन बांटा वो एग्जिस्ट नहीं करते, जिस तरीके से राशन बांटा गया वो एग्जिस्ट नहीं करता, और जो कंपनियों के नाम दिए गए जो राशन बना रहे थे वो भी एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी कैपेसिटी नहीं है। ये स्थिति है। लगभग 2,500 करोड़ रुपए का बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट एक करप्शन इसमें पूरे के पूरे मामले में हुआ। दुर्भाग्य की बात क्या है कि जब ये करप्शन उठा, पूछा गया कि भाई इस करप्शन पे आपको क्या कहना है, तो सोचिए वहाँ के मुख्यमंत्री जी और अधिकारी और मंत्रियों जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा जी क्लर्क से गलती हो गई होगी कागज में लिखने पे। समझ रहे हैं आप? 9,000 रहा होगा, उसने हो सकता है 36 लाख लिख दिया होगा, इसमें गलती हो गई होगी क्लर्क से। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक, अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के लोग पूरी तरह से बेवकूफ़ हैं और समझते नहीं हैं, ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। शिवराज सिंह चौहान जी, ये आपके नेतृत्व में, आपके डिपार्टमेंट में ये भ्रष्टाचार हुआ है। ये मध्य प्रदेश का चारा घोटाला है। चारा घोटाला तो गाय और भैंसों के लिए, जानवरों के लिए चारे का था, ये तो आपने गरीब बच्ची और गरीब महिलाओं के लिए भ्रष्टाचार किया। इससे ज़्यादा शर्म की चीज़ नहीं हो सकती। अगर जरा सा भी मानवता मोदी सरकार के अंदर है और जरा से भी उनको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की वो बात करते हैं, तो नैतिक रूप से और साथ ही साथ आधिकारिक रूप से शिवराज सिंह चौहान जी को तुरंत हटाना चाहिए। ये उनके डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार है, और ऐसा नहीं हो सकता कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाए और आपको पता ही ना चले। वो कहते हैं कि बड़ी ट्रांसपेरेंट सरकार चलाते हैं, बड़े हम स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके पास 2-4 डिपार्टमेंट ही होंगे चीफ मिनिस्टर के बाद, उसमें इतना बड़ा घोटाला हो जाए और आपको पता ना चले। तो शिवराज सिंह चौहान जी को तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और सबके खिलाफ FIR लिख के इनको तुरंत जेल के अंदर डालना चाहिए। इससे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट भ्रष्टाचार हिंदुस्तान ने शायद नहीं देखा होगा। इससे पहले तो कॉम्प्लेक्स भ्रष्टाचार होते थे, ये तो बड़ा क्लियर भ्रष्टाचार है। इसमें तो कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें तो कोई प्रश्न भी नहीं उठता कि भ्रष्टाचार है या नहीं है। भाई 9 स्कूल कहता है जी हमारे पास 9,000 बच्चियाँ हैं, आप कह रहे हो नहीं हमने तेरे यहाँ तो 36 लाख लोगों को राशन बांटा है। वो कह रहा जी 36 लाख तो है ही नहीं, तुमने कहाँ से बांट दिया? बोले बांट तो दिया यार, अब लिख ले किसी तरह से रजिस्टर में, कैसे बांट सकते हैं? बताइए भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा? इस तरह से कैसे हो सकता है? 9,000 बच्चों को आप 36 लाख राशन कैसे बांट सकते हैं? तो पूरा का पूरा गड़बड़ है, पूरा का पूरा महाभ्रष्टाचार है, और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार है। ये उनका डिपार्टमेंट है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? थैंक यू।